एक बार बुक दीजिएगा, इधर बुक फर्स्ट एंड, हाँ वो तो कर लिए होंगे ना। कर लिया ना आप लोगों ने, अच्छी बात है। हाँ लिख सकते हैं बेटा, अंडरकास्ट की बजाय रॉन्ग पोस्टिंग लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा सॉन्ग में। अंडरकास्टिंग होता है टोटलिंग एरर। यहाँ पर आपने 151 को पोस्ट करने की बजाय 115 पोस्ट किया, तो 36 में लिखो रॉन्ग पोस्टिंग, नॉट अंडरकास्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 4, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट और ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। लिखिए, एक ही पेज पर आपको विदाउट ओपनिंग और ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट लिखना है। हाँ मतलब पेज का पार्टीशन कर लीजिएगा। विदाउट सस्पेंस अकाउंट, विद सस्पेंस अकाउंट। मैंने आपको कल समझाई थी ये बात कि अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही अपनी एरर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो जो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट खुल सकता था वो नहीं खुलता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही एरर लोकेट हो गई, आपने उसको रेक्टिफाई कर दिया, अब आपकी ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच कर जाएगी। लेकिन अगर कोई बिजनेस एंटिटीज ट्रायल बैलेंस सीधी बना ले, ट्रायल बैलेंस डायरेक्ट बनाएगा, इसका मतलब जो भी लेजर में एरर होंगी वो उसको कहाँ लोकेट होगी, फिर ट्रायल बैलेंस में, तो उसने क्या ओपन किया होगा, फिर सस्पेंस। कल हम लोगों ने जाते आते 6-7 एग्जाम्पल्स यूं ही वर्बली डिस्कस किए थे कि अगर सिंगल अकाउंट एरर है और ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको पता चल गया, तो फिर एंट्री तो पास होगी नहीं, जिस अकाउंट में एरर होगी उस अकाउंट को ओपन करेंगे और अप्रोप्रिएट साइड में उसका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बन चुकी है तो डेफिनेटली उस एरर ने आपके ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट किया होगा, उसी कारण से ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट भी ओपन हुआ होगा, तो उसके रेक्टिफिकेशन में 100% क्या काम आएगा, सस्पेंस। लेकिन अगर 2 अकाउंट एरर है तो चाहे बिफोर हो और चाहे आफ्टर एंट्री बन सकती है, आप एंट्री बनाकर उसका रेक्टिफिकेशन विदाउट ओपनिंग सस्पेंस भी कर सकते हो और ओपनिंग सस्पेंस भी कर सकते हो। अब देखिए नंबर पॉइंट फर्स्ट में क्या लिखा है, सेल्स बुक हैज बीन टोटल ₹100 शॉर्ट। बताइए सिंगल अकाउंट एरर की 2 अकाउंट एरर? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले रेक्टिफिकेशन हो रहा है, एंट्री बनेगी या अकाउंट बनेगा? लिखिए नंबर 1 सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, आपने सेल्स बुक का टोटल अगर कम लगाया था तो आपने सेल्स को पोस्टिंग भी 100 रुपए से कम की होगी, क्यों ना सेल्स को और 100 रुपए से क्रेडिट कर दिया जाए। क्या लिख देंगे, बाय अंडरकास्टेड, नाउ रेक्टिफाइड, बाय अंडरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। हाँ नहीं लिखो पूरा तो भी चलेगा, सिंपल बाय अंडरकास्ट लिख के भी छोड़ दो, समझ में आ जाएगा कि भाई अपन ने 100 रुपए कम क्रेडिट किया था तो अपन ने अभी उसे क्रेडिट कर दिया। अंडरस्टूड? अब बताइए सिंगल अकाउंट एरर है कि डबल अकाउंट एरर है? करेक्ट, इसने ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को डेफिनेटली अफेक्ट किया था ना, तो इसके रेक्टिफिकेशन में क्या काम आएगा, सस्पेंस। नाउ अब एंट्री बनाने की जल्दबाजी मत करो, आराम से देखो, सेल्स आपकी इनकम थी, आपने इनकम का टोटली 100 रुपए से कम लगाया था, तो आपने सेल्स को 100 रुपए से क्रेडिट कम किया था, अब और क्रेडिट कर दीजिए, तो सेल्स तो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या होगा, सस्पेंस। स्पिक द एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ₹100। This is your point number 1. Point number 2. Goods worth ₹150 returned by Green and Company have not been recorded anywhere. It's a error of complete omission. कंप्लीट ओमिशन है, मतलब ना डेबिट है और ना ही क्रेडिट है, एंट्री बन सकती है,
बनाइए, एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट। रुपीज 150। अच्छा, सोचिए अगर ट्रायल बैलेंस बनाई होती, क्या इस एरर ने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट किया था? क्या ना डेबिट में कुछ आया था ना क्रेडिट में कुछ आया था, तो भले ही सस्पेंस था ट्रायल बैलेंस में, बट इस एरर के कारण नहीं था। तो इस एरर के रेक्टिफिकेशन में भी सस्पेंस काम में नहीं आएगा, सेम एंट्री पास होगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू green and company account, that is rupees 150. Point number 3 देखिए, goods purchased rupee 250 have been posted to the debit of the supplier Gupta and Company। बेटा यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि गलती किस अकाउंट में हुई है। आपने गुप्ता एंड कंपनी को गुड्स बेचा है या उसे खरीदा है? खरीदा है। तो गुप्ता एंड कंपनी सप्लायर नाम का पर्सन क्रेडिटर बनेगा कि डेटर? क्रेडिटर्स एसेट्स और लायबिलिटी? लायबिलिटीज डीआर और सीआर? गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड बाय रुपीज 250, but we wrongly debited his account. So error in only Gupta and Company account, single account error. Can we pass the entry? No. क्या बनेगा बेटे? अकाउंट बना। क्या हमने रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर दी है? करना चाहिए था क्रेडिट, हमने कर दिया 250 से डेबिट। by wrong side posting. $250 plus 250 रुपीज 500। अच्छा, अगर ट्रायल बैलेंस बनाई हो तो इस एरर ने ट्रायल बैलेंस को डेफिनेटली अफेक्ट किया था। सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ था तो इसके रेक्टिफिकेशन में भी सस्पेंस अकाउंट काम में आएगा। गुप्ता एंड कंपनी को आपको क्या करना है अभी? क्रेडिट। तो सस्पेंस को क्या कर दे? डेबिट। एंट्री बोलिए। रुपीज 500। This is your point number 3. Point number 4. Furniture purchased from Gulab and Brothers rupees 1000 has been entered in the purchase day book. आपने खरीदा क्या? तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था और गुलाब ब्रदर्स क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन आपने फर्नीचर को फर्नीचर ना मानकर ऑर्डिनरी परचेज मान लिया, यानी लेजर में फर्नीचर की बजाय डेबिट आपने परचेज को कर दिया। यानी गुलाब ब्रदर्स अकाउंट में तो कोई एरर नहीं है, डेबिट होना चाहिए था फर्नीचर, कर क्या दिया गया? परचेज। सिंगल अकाउंट की टू अकाउंट? एंट्री बन सकती है, बनाइए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना रुपीज? अब चाहे ट्रायल बैलेंस बनी हो और चाहे नहीं बनी हो, इस एरर ने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं किया था, इसलिए इस वाले केस में भी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज ही होगा। हो गया एवरीबॉडी? अब आपको डिफरेंशिएट करना आ गया होगा कि जब दो अकाउंट एरर हो तो चाहे ट्रायल बैलेंस बने और चाहे नहीं बने, एंट्री वैसे के वैसे पास होगी। लेकिन अगर सिंगल अकाउंट एरर होगी तो सस्पेंस अकाउंट की प्रेजेंस में तो रेक्टिफिकेशन किसके थ्रू होगा? सस्पेंस। और विदाउट ओपनिंग सस्पेंस में उसका लेजर अकाउंट बनेगा। और एक कॉमन बात देखिए, आपने इधर सेल्स अकाउंट को क्या ही किया है बेटा, आपने इधर भी क्या किया है? क्रेडिट। आपने इधर गुप्ता एंड कंपनी को क्या किया है? क्रेडिट। आप इधर भी क्या कर रहे हो? क्रेडिट। मतलब रेक्टिफिकेशन तो जैसा होना चाहिए उसी अकाउंट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पॉइंट नंबर ई, discount received from red and black rupees 15 has not been entered in the discount column of cash book। कल मैंने एक बात कही थी,
कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है कि इसकी एंट्री कैश नहीं हुई, इसकी एंट्री किस में नहीं हुई, कैश, और क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा जाता, इसका मतलब ये एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। अब पॉइंट नंबर नीचे वाला एक बार पढ़िए, पहले क्या लिखा है, discount allowed to G Mohan and Company rupees 18 has not been entered in the discount column of cash book। ऊपर भी क्या था, not entered in the cash book, यहाँ पे भी क्या है, not entered in the cash book। ऊपर वाले पॉइंट में और नीचे वाले पॉइंट में फिलहाल इतना ही डिफरेंस कि ऊपर तो अपने को डिस्काउंट रिसीव हुआ है और नीचे अपन ने डिस्काउंट अलाउ किया है, लेकिन अब पूरा पॉइंट पढ़िए, आखिरी वाला पॉइंट आगे क्या लिखा है, was however being correctly posted। क्या ये पंचायती ऊपर दी हुई है क्या, यानी पॉइंट नंबर ई में तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, बट पॉइंट नंबर एफ में कमीशन एरर है, यानी कि एक जगह पे पोस्टिंग हो गया है, दूसरी जगह पोस्टिंग नहीं हुआ, यानी पॉइंट नंबर ई में दो अकाउंट में एरर है बेटा, बोले ना, बन जाएगी एंट्री, बनाइए। क्या मिला अपने को, डिस्काउंट मिला है क्या, डिस्काउंट रिसीव हुआ है रेड एंड ब्लैक से, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना रुपीज, 15, और चाहे ट्रायल बैलेंस बनी हो चाहे नहीं बनी, इसने तो ट्रायल बैलेंस पे फैक्ट नहीं डाला होगा, इसलिए इधर भी रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना बेटा, 15 रुपए। सच सच बोलिए, समझ आया, ना। पॉइंट नंबर 6, हमने डिस्काउंट किसको अलाउ किया बेटे, जी मोहन। अच्छा, जी मोहन को डिस्काउंट अलाउ करने पर दो जगह इफेक्ट आना चाहिए था, पहला तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए और जी मोहन क्रेडिट होना चाहिए, साफ साफ बोला है जी मोहन के अकाउंट में जो पोस्टिंग होनी चाहिए थी वो पोस्टिंग हो गई, एरर केवल किस अकाउंट में, सिंगल अकाउंट और डबल अकाउंट, एंट्री अकाउंट, गुड, बनाइए डिस्काउंट अलाउड, ओमिशन पोस्टिंग हो रही है ना, omission in posting rupees 18, because it is a single account error, it would have definitely affected the agreement of trial balance। इसका मतलब इसके रेक्टिफिकेशन में क्या काम आएगा बेटे, सस्पेंस, स्पीक द एंट्री, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट रुपीज 80। बी ऑनेस्ट, आया समझ, दोनों में डिफरेंशिएट करना आगे बेटा, ग्रेट। इलस्ट्रेशन नंबर 5, पहली लाइन को पढ़ने पर ही समझ में आ जाएगा कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। The trial balance was out by ₹493 excess credit। बेटा एक्सेस क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल 493 रुपए ज्यादा है। सस्पेंस अकाउंट किधर की तरफ डाला गया होगा भाई, जिधर का टोटल ज्यादा है उसके अपोजिट साइड में ही सस्पेंस डाला गया होगा। यानी अपने को इस क्वेश्चन में दो तीन बातों से साफ साफ क्लियर है कि एक तो ट्रायल बैलेंस बन चुकी है, कैसे बोला था, ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय, दूसरा साफ साफ बोला है कि डिफरेंस को अपन ने कहाँ पुट किया है, सस्पेंस में। द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू अ सस्पेंस अकाउंट। पॉइंट नंबर ए से लेकर पॉइंट नंबर आई तक आपको एरर्स गिवन है, लेट अस रेक्टिफाई। इलस्ट्रेशन नंबर 5 लिखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5। नंबर फर्स्ट एरर क्या बोलता है, An amount of ₹100 was received from D Das on 31st December 2020 but has been omitted to enter in the cash book। मैंने अभी भी कहा था अगर कोई एरर कैश बुक में रिकॉर्ड होने से ही रह जाए तो उसे एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन कहते हैं।
आपने 100 रुपए जो डी दास से लिए थे, आपने उसे कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया, ना डेबिट में किया और ना ही क्रेडिट में। बताइए क्या इस एरर ने ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट किया था? रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस आएगा क्या? आना चाहिए ना, सस्पेंस अकाउंट खुला हुआ है, भले ही खुला हो, इस एरर से तो डिफरेंस नहीं आया था, तो उसके रेक्टिफिकेशन में भी सस्पेंस काम में नहीं आएगा। लिखो नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास, कितना रुपीज? 100। The total of return inward book for December has been cast ₹100 short. रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है ना बेटा, 100 रुपए से कम डेबिट किया, सिंगल अकाउंट एरर है, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट किया होगा। स्टिक द एंट्री, रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हैं तो सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हैं। Return inward account debit to suspense by ₹100. Number C. The purchase of an office table costing ₹300 has been passed through the purchase deed book. Office table मतलब फर्नीचर। आपको क्या डेबिट करना चाहिए था? आपने क्या डेबिट किया? ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या? एंट्री बोलिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज ₹300। डी नंबर पॉइंट, ₹375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस हैड बीन चार्ज्ड टू वेजेस अकाउंट। बेटा शोकेस बनाना मतलब फर्नीचर बनाना। किसी भी एसेट का एक्विजिशन करो या किसी भी एसेट का कंस्ट्रक्शन कीजिए या किसी भी एसेट का प्रोडक्शन कीजिए, जो भी एक्सपेंस लगेगा वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा। आपने 375 रुपए का वेजेस का पेमेंट दिया, किसको बनाने में? तो किस अकाउंट को डेबिट करना था? आपने किसको डेबिट किया? एरर है, सिंगल अकाउंट या डबल अकाउंट? एंट्री बोलिए। करेक्ट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ₹375। अ परचेज ऑफ ₹67, हमने परचेज कितने का किया है? 67। तो जिस पार्टी से खरीदा उसको भी क्रेडिट 67 से करना था और परचेज को भी डेबिट 67 से करना था। हैड बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेएबल अकाउंट एज ₹16। सब बोला, एरर कौन से अकाउंट में हुई? तो ट्रेड पेएबल आना चाहिए था 67 से, आया कितने से? स्पेसिफिकली बोल रहा है कि एरर किस अकाउंट में है? सिंगल अकाउंट, ट्रेड पेएबल अकाउंट में। कितने रुपए से कम क्रेडिट किया? और क्रेडिट कर दें, फटाफट बताइए, अकाउंट बनाओ या एंट्री? ना ना, यही तो समझना है। सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन्ड, एंट्री। मैं जानबूझ के पूछा एक क्वेश्चन, वो पिछले बार का जो आपके सर पे था ना भूत के विदाउट ओपनिंग विद ओपनिंग, मैं तभी तो बनवा रहा हूँ बेटा कि एक चैप्टर में सिर्फ ध्यान देना है कि ट्रायल बैलेंस बनी है या फिर नहीं बन चुकी है। इसका मतलब इस एरर ने ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर दिया था। बोले सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेएबल अकाउंट। आगे भी बोलूंगा, बीच में ध्यान रखना। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेएबल अकाउंट ₹7। पॉइंट नंबर ई के बाद में पॉइंट नंबर एफ। A check for ₹200 received from PC Joshi had been dishonored and was passed to the debit of allowance account। बेटा पीसी जोशी से चेक मिला था, इस चेक को आपने कहाँ डिपॉजिट किया होगा? एंट्री बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीसी जोशी। चेक डिसऑनर हो गया, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक। किस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था? आपने किसको डेबिट कर दिया? सिंगल अकाउंट एरर की टू अकाउंट? बना दे एंट्री।
बीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। अलाउंस का मतलब होता है, हिंदी में इन्हें बोलते हैं भत्ते। भत्ते मतलब छोटे मोटे खर्चों को करने के लिए जो एक्सपेंसेस पे करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए, उसे अलाउंस कहते हैं। ₹200। एफ के बाद में पॉइंट नंबर जी, ध्यान से पढ़ना बेटा, यहाँ बच्चा बाद में टॉप पूछता है, ध्यान से पढ़िए। ₹1000 paid for the purchase of a motorcycle for Mr. Dutt. Who is Mr. Dutt here? Proprietor. Mr. Dutt is the, read the first line of the question. Mr. Dutt कौन हुआ यहाँ पे? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के लिए आप एरोप्लेन खरीदें, प्रोप्राइटर के लिए आप कुछ भी खरीदें, सब पॉइंट्स मांग जाएगी कि नहीं मांग जाएगी? आपने बिजनेस का पैसा 1000 पे निकाला और क्या खरीदी? मोटर बाइक। किसके लिए? इसे क्या मानना चाहिए था? आपने किस में डेबिट कर दिया? सिंगल अकाउंट एरर की टू अकाउंट एरर? स्पीक द एंट्री। लिखो। ₹1000। H. Goods amounting ₹100 had been returned by customer and were taken into inventory, but no entry in respect thereof was made into the books. 100 रुपए का गुड्स कस्टमर ने रिटर्न कर दिया हमारे को, कस्टमर ने रिटर्न किया है, हमारे लिए क्या हुई? What entry we need to pass? कहीं एंट्री पास की अपन ने, करनी पड़ेगी, बोलिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ₹100। लास्ट पॉइंट। A sale of ₹200 to Singh and Company was wrongly credited to their account. गलती से उसके अकाउंट को अपन ने क्या कर दिया? क्रेडिट। जबकि अपन ने गुड्स बेचा है कि खरीदा है? तो जिस पार्टी को गुड्स बेचा है वो डेटर बनेगा हमारा। तो जहां सिंह एंड कंपनी डेबिट होना चाहिए था, वहां पे अपन ने उसे गलती से क्या कर दिया? क्रेडिट। अच्छा, आगे लिखा है एंट्री वॉज मेड करेक्टली इन द सेल्स बुक। कल याद है मैंने पूरी सेल्स बुक बना के समझाई थी, फिर मैंने एक ही अकाउंट में पोस्टिंग गलत कर दी थी। ऐसा ही हुआ है, हमने गुड्स बेचा किसको था? सिंह एंड कंपनी को। इसकी एंट्री सेल्स बुक में सही रिकॉर्ड हो गई, यानी सेल्स बुक में जो वैल्यू आना चाहिए था वो सही आ गया। यानी जब सेल्स बुक का टोटल लगा होगा वो सही लगा होगा, सेल्स बुक का टोटल सही लगा तो सेल्स अकाउंट में करेक्टली पोस्ट भी हो गया होगा। अब बारी थी सेल्स बुक से जिन जिन लोगों को उधार में माल बेचा उनके अकाउंट में पोस्टिंग करने की। हमने एक पार्टी जिसका नाम क्या था, उसको डेटर बनाकर डेबिट करना चाहिए था, बातों बातों में डेबिट के बजाय क्या कर दिया? एरर हो गई। सिंगल अकाउंट, डबल अकाउंट, अकाउंट या एंट्री? एंट्री बोलिए। सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डबल अमाउंट से। ओके बेटा। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं बोला था क्या कि गिव सस्पेंस अकाउंट ऑल्सो? कहीं बोला है क्या? नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, एग्जाम में अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में सॉल्यूशन किसके थ्रू हो रहा है? सस्पेंस अकाउंट। तो चाहे क्वेश्चन में बोले और चाहे नहीं बोले, आपको सस्पेंस अकाउंट लेजर में बनाकर आना ही आना है। सबने नोट कर लिया यहाँ तक? देखिए बेटा, दो तरह की सिचुएशन, तीन तरह की सिचुएशन होगी आपके सामने। ये क्वेश्चन कंप्लीट सिचुएशन दे रहा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखो क्या क्या बोल रहा है। एक तो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था, पहली जानकारी। कितने रुपए का था? 493 का, दूसरी जानकारी। और डिफरेंस किधर था? पूरी जानकारी मिल रही है। तीनों तीनों गिवन है ना। एग्जाम में आधी अधूरी इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए जरा। फर्स्ट लाइन, राइट आउट द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग, यानी ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस तो था, कितना था पता नहीं, पक्का ना।
अब ये भी नहीं पता कि डेबिट में था कि क्रेडिट में था, लेकिन जो अभी इलस्ट्रेशन 5 कर रहे हो उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है ना। बनाइए सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इज जस्ट अ लेजर अकाउंट। नाउ आंसर माय क्वेश्चंस। क्या इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे पता है कि डिफरेंस कितने का था? यस सर। कितने का था? डेबिट में सस्पेंस डाला गया था या क्रेडिट में? डेबिट में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड ज्यादा था। जिधर का पलड़ा भारी है उसके अगेंस्ट कॉम्पनसेट करने के लिए आपको डेबिट में डालना पड़ा। डेबिट में क्या लिखूं बताओ? बाय क्यों? दो टू लिखना पड़ेगा ना, सस्पेंस को डीआई में डाला था अपन। टू करेक्ट, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना रुपीज? 493। बेटा आप समझ गए क्या? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो एंट्रीज पास की है उस एंट्री को देखते जाइए। क्या पहली एंट्री में सस्पेंस काम आ रहा है क्या? दूसरी एंट्री में काम आ रहा है? एंट्री बोलिए क्या है? आप बोले सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, क्रेडिट में लिख दूं? बाय सेल्स रिटर्न कितना? 100। थर्ड एंट्री में सस्पेंस काम आया क्या? फोर्थ में काम आया क्या? फिफ्थ में आया? एंट्री बोलिए। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेएबल, तो डेबिट में लिख दो बेटा। कितना रुपीज? 7। नेक्स्ट एंट्री में काम आया क्या? उसकी नेक्स्ट एंट्री में, उसकी नेक्स्ट एंट्री में, अरे कहीं तो काम आया होगा। लास्ट में कितना? 400। सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बाय सिंह एंड कंपनी, यहां तक लिख लो। सुनिए ध्यान से, हम लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है सभी एरर्स को रेक्टिफाई कर देने के बाद में सस्पेंस अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल आपस में मैच हो जाना चाहिए। दिस इज अवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या इस क्वेश्चन में सस्पेंस का डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया? पहले तो इसको टोटल करके 500 रुपये लिख दिया। बट क्या जरूरी है कि जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें एंड में सस्पेंस का डेबिट और क्रेडिट मैच हो ही जाएगा? मान लीजिए यहाँ 400 रुपये नहीं लिखा होता, लिसन मी केयरफुली। यहाँ बाय मान लो आखिरी एंट्री में भी सस्पेंस काम में नहीं आ रहा होता, तो इधर की तरफ से बाय सिंह एंड कंपनी गायब हो गया होता कि नहीं हो गया? फिर डेबिट में कितना है, क्रेडिट में कितना है? घबराने की जरूरत नहीं है कि मैच नहीं हुआ, हमने जो किया बिल्कुल सही किया है। फिर आप क्या लिख देते? बाय बैलेंस सीडी। क्या लिखते बेटा? बाय बैलेंस सीडी लिखते हैं। कितना रुपीज? 400। और आपकी इच्छा हो तो नोट भी डाल सकते हैं कि सिंस सस्पेंस अकाउंट हैज नॉट येट टैलीड, इट मीन्स देयर आर सम सर्टेन एरर्स which are yet to be identified and rectified। यानी कि सस्पेंस अकाउंट का टोटल अगर आपस में क्या नहीं किया, एग्री, यानी कि अभी भी और भी कुछ एरर्स ऐसी हैं जिनको आइडेंटिफाई करना है और रेक्टिफाई करना बाकी है। अंडरस्टूड ना? चले, इलस्ट्रेशन नंबर 6 इज योर होमवर्क। लेट्स सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बेटा 2 + 2 कितना होता है? नहीं जी 5 होता है। अरे 5 ही होता है। 2 + 2 4। मेरे से मजाक मत करो, मैं कर सकता हूँ खाली। 2 + 2 4। ये कॉपी दीजिएगा फटाफट। देखो जी, ये जो फुटबॉल खेलता बुक है ये है रफ कॉपी। कौन सी कॉपी? ये मैडम की रफ कॉपी है। ये पूरी अकाउंट से, और ये जो सिग्नेचर लिखा है ये इन्हीं मैडम की फेयर कॉपी है।
ठीक है, दिस इज ओके। 2+2, ये मैडम की कौन सी कॉपी उठाई मैडम ने? रफ कॉपी। 2+2 4, क्या लिख दिया? 4। ओके, ये हो गया क्लास वर्क, रफ में काम कर लिया मैडम ने। मैंने कहा इसी काम को कहाँ करके लाना? क्लास वर्क HWCW करके था मैंने। मैडम गई और इन्होंने क्या उठाई? फेयर कॉपी, और अब इन्होंने लिखा 2+2 5। ठीक है, अब अगले दिन मैडम ये कॉपी चेक कराएंगी कि नहीं कराएंगी? बताइए, रफ कॉपी चेक कराएंगे कि फेयर कॉपी? आर यू श्योर? कौन सी कॉपी चेक करेंगे? और मैं चेक भी कौन सी करूंगा? अच्छा, आपने बचपन में डायलॉग जरूर मारा होगा कभी ना कभी, अपने किसी टीचर को या पेरेंट्स को जरूर मारा होगा, जब वो देखते हैं क्या क्या हैंडराइटिंग लिखी है तुमने, तो तुम ये कहते ये तो रफ कॉपी है, ये तो मेरी कौन सी कॉपी है? हाँ, जैसे पता नहीं फेयर में तो अपन मोतियों जैसे अक्षर लिखते हैं। कभी बोला ही होगा, कभी ना कभी आप में से जिन बच्चों ने बोला है, कभी लाइफ में जरूर बोला है। मैं तो खूब बोला है। मैं कहता हूँ ये तो कौन सी कॉपी है? हाँ, मेरी फेयर कॉपी देखो, बहुत सुंदर राइटिंग लिखी हुई है। यानी कि हमारा ज्यादा विश्वास किस पे रहता है? अब देखिए, वो मैडम मुझे कॉपी कौन सी चेक करवाएगी? मैं इनको पूरे में से पूरे मार्क्स दूंगा या पूरे मार्क्स कट कर दूंगा? क्या मुझे कोई फर्क पड़ता है कि इन्होंने रफ में 2+2 4 सही लिखा था? मुझे तो किससे फर्क पड़ता? आपने अब तक जितनी भी पढ़ाई की, एकदम बढ़िया पढ़ाई की, लेकिन एग्जाम में 2+2 5 लिखकर आ गए, तब घर जाके मेल डालेंगे कि डियर ICI, mistakenly I have written 2+2 5, kindly consider 2+2 4, because I have written in my 100 rough copies 2+2 4. Will it be acceptable? What matters actually? Fair work. Understood now? Journal is like rough copy. Journal is like rough copy. But ledger is fair copy. बोले, journal is what? Rough copy. Ledger is fair copy. Just for this chapter only. बाहर जाके मत बोलना कि जर्नल कौन सी कॉपी है, रफ, लेजर कौन सी है, फेयर। सिर्फ यही क्लास के लिए, इस टॉपिक के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ledger is the principal books of accounts. Ledger is called principal books of accounts. Why ledger is called principal books of account? Because with the help of ledger we can prepare trial balance. हम क्या बना सकते हैं? Trial balance. And when trial balance is prepared, we can easily prepare final accounts. क्या बन सकते हैं बेटा? Final accounts. अब आप सोचिए, ट्रायल बैलेंस किससे बनती है? लेजर से। और लेजर जो है वो किससे बनती है? आपने जर्नल में भले ही कुछ भी लिखा हो, अगर आपने उसकी पोस्टिंग लेजर में सही कर दी ना, तो मान लीजिए आपने सब कुछ सही किया है। जैसे मैंने क्या कहा था कि अच्छा, मैडम ने 2+2 5 रफ में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? और इनको वास्तव में 2+2 5 ही पता है, लेकिन बाय चांस लकीली इन्होंने रफ फेयर कॉपी में कितना लिख दिया? 2+2 4, और इन्होंने मुझे कॉपी चेक करा दी। मैं तो पूरे में से पूरे मार्क्स दूंगा कि नहीं दूंगा? इन्होंने बाई चांस ही क्या लिखा हो? 2+2। कुछ समझाई क्या मेरी बात? आपने जर्नल में क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, डजंट मैटर। आपने किस में लिखा है, लेजर में, वो मैटर करता है। क्लियर ना बेटा? अभी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना है आपको। पॉइंट नंबर 1 पढ़िए, इलस्ट्रेशन नंबर 7 का, आराम से, तसल्ली से। Goods of the value of ₹100 returned by Mr. Sharma. Returned by Mr. Sharma. क्या हुआ हमारे लिए? सेल्स रिटर्न हुआ ना? आगे पढ़ो क्या लिख दिया गया? और एंटर्ड इन द, क्या है तो पागल है, माल रिटर्न आके आया था, इसमें एंट्री क्या मान ली कि मैंने माल बेच दिया। बेटा जी ये हुई है जर्नल में एरर। किसमें हुई है? क्योंकि आपको एंट्री क्या मान के करनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न। आपने क्या मान के करी है? सेल्स। आगे क्या बोलता है? एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। कोई बात नहीं, देखो सबसे पहले तो मुझे ये एंट्री बताइए जो होनी चाहिए थी, किन दो जगह पे इफेक्ट पड़ना चाहिए था? एंड मिस्टर शर्मा। सर आपकी बुक में ना सेल्स रिटर्न अकाउंट तो क्या होना चाहिए था? डेबिट। और शर्मा जी क्या होने चाहिए थे? बाय द वैल्यू होना चाहिए था। इसे मैं इधर एक बार बॉक्स से बंद कर देता हूं। ये एंट्री होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली आपने क्या मान के कर दिया? सेल्स मान के रिकॉर्डिंग कर दी।
अगर हमने सेल्स मैन को रिकॉर्डिंग की होगी तो फिर आपने शर्मा को डेबिट किया होगा और सेल्स को क्या किया होगा, क्रेडिट। एम आई राइट? ये कौन सी कॉपी में एंट्री की है आपने? अब आप रफ कॉपी से काम कहाँ करेंगे? जर्नल से कहाँ लेके जाएंगे? अंडरस्टूड ना? उधर मत देखिए, कुछ दिख रहा है आपको उधर? वेरी नाइस। ये दिख रहा है आपको? मैंने कहा इससे लेजर में पोस्टिंग करनी है। उधर कुछ नहीं दिख रहा है, ध्यान रखिए। मैंने कहा ये एंट्री है, चलो लेजर में पोस्टिंग करो। आपने बोला अभी कर देते। कौन सा अकाउंट दिख रहा है आपको? दूसरा अकाउंट, ओके। हाँ जी, सेल्स के डीआर में या सीआर में? कितना रुपए? पक्का? शर्मा के डीआर में या सीआर में? डीआर में ना? ओके। क्या हुआ? अच्छा, मैंने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? अब तुम तो हो ना मेरे सामने, तुमने तो मेरे को मेरी गलती बता दी ना। मैं तो घर पे बैठा था, मेरे को तो कोई पता ही नहीं रहा था और मैं करके फ्री हो गया। नाउ लिसन, एक्चुअल में सेल्स रिटर्न क्या होना चाहिए था? क्या आपको कहीं पर भी लेजर में सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर होता दिखाई दे रहा है? क्यों ना उसे डीआर कर दिया जाए? एंट्री बोलेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100। अंडरस्टूड ना? बोलिए। क्या शर्मा कहीं पर भी आपको लेजर में क्रेडिट होता दिखाई दे रहा है? हाँ, है ना? है ना? होना भी चाहिए था। क्या लेजर में क्या हुआ है, लेकिन जर्नल में आपने उसे क्या किया? रफ में आपने भले ही गलत कर दिया हो, फेयर कॉपी में काम बिल्कुल सही किया है कि नहीं किया है? ट्रायल बैलेंस जर्नल से बनाएंगे कि लेजर से बनाएंगे? लेजर में शर्मा जी क्या दिख रहे हैं? होने भी क्या चाहिए थे? बात क्लियर? पक्की पक्की क्लियर? ना, शर्मा होना चाहिए था क्रेडिट। शर्मा क्रेडिट दिख रहा है ना? क्या मुझे वापस से शर्मा को डीआर सीआर करना है? ओके। ये बे मतलब कौन सा काम दिख रहा है? क्या हो रखा है वो? काट दें उसे? क्या कर दूं? डेबिट। कितने रुपीज से? बचा क्या? अरे अरे, क्या बचा? सस्पेंस। अब पहले तो ये समझते हैं, आपको कैसे पता चला कि इस वाली एरर के रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस आएगा ही आएगा? अरे नहीं, क्वेश्चन में दिया नालायक, इसको समझो। अरे सस्पेंस में तो कुछ भी दिया होगा ना, जरूरी तो। अरे भाई, पिछला क्वेश्चन किया था जिसमें 493 एक्सेस क्रेडिट था, कुछ एंट्री में सस्पेंस आ रहा था, कुछ में नहीं आ रहा था। जरूरी नहीं है कि सस्पेंस दिया है तो हर एंट्री में क्या आएगा। जिस एंट्री के एरर से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ा था, उसी के रेक्टिफिकेशन में क्या आएगा? सस्पेंस। दिमाग दौड़ाओ। आपकी लेजर में कौन से दो अकाउंट दिख रहे थे आपको? शर्मा। ट्रायल बैलेंस किससे बनती है? लेजर से। सबसे पहला कौन सा अकाउंट दिख रहा है? दूसरा अकाउंट शर्मा को आपने क्या किया हुआ है? कितने रुपीज से? सेल्स को भी कितने से क्रेडिट? अंडरस्टूड ना बेटा? क्रेडिट का टोटल बोलिए। डेबिट में डिफरेंस था कि नहीं था? कहाँ डाला होगा आपने? अब सस्पेंस गलती के कारण सस्पेंस था। जब एरर को जैसे ही क्या कर दोगे, ठीक, सस्पेंस गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इधर सस्पेंस क्या दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है? बात समझ में आ गई क्या? और क्लियर? ये एंट्री कॉपी में नोट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पॉइंट नंबर 1 फटाफट ये बनिए। कोई डाउट है आपको? किसको क्या होना चाहिए था ना? सेल्स रिटर्न। एक्चुअली हुआ क्या है? एक्चुअली क्या हुआ है? सेल्स रिटर्न। कहीं आपको सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड होता दिखाई दिया? तो ये तो होना ही चाहिए था, तो मैंने डेबिट कर दिया। शर्मा क्या होना चाहिए था? वो लेजर में ऑलरेडी क्या हो चुका है। मैंने भले ही जर्नल में क्या किया, मैंने तो बताया रफ कॉपी फेयर कॉपी, जर्नल में क्या किया उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी लेजर क्या होनी चाहिए? इसे कहते हैं गलती में भी गलती हो जाने को सही कहना। ये भी गलत था और इससे लेजर पोस्टिंग भी क्या थी? गलत। लेकिन जैसा हम चाहते थे वैसा हो गया कि नहीं? नोट कर लिया माइंड की? पॉइंट नंबर 2।
एन अमाउंट ऑफ ₹150 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, बिल्कुल सही है, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। बेटा रिटर्न किसने किया है? एंट्री बोलिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू फिलिप। तो एरर किस अकाउंट में साफ साफ दिखाई जा रही है? फिलिप को आपको क्रेडिट करना चाहिए था, आपने क्या कर दिया? सिंगल अकाउंट एरर की डबल अकाउंट यूजिंग सस्पेंस अकाउंट बोला है, यानी ट्रायल बैलेंस बन चुकी थी, एंट्री पास करनी पड़ेगी। फिलिप क्या होना चाहिए था? क्रेडिट, क्रेडिट होना चाहिए था, आपने क्या कर दिया? डेबिट। एंट्री बोलिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप। डबल अमाउंट से कर दें 300, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप। ये बात सही साबित हो रही है कि चैप्टर किसका नहीं है एक्चुअली है, आपको पहले ही पकड़ना पड़ेगा ना एरर क्या है। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई यू विल बी एबल टू रेक्टिफाई। अब पॉइंट नंबर 3 देखो, गलतियां कैसी कैसी गलतियां हो जाती है। देखो, अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एरर, अ सेल ऑफ ₹200 टू मिस्टर घनश्याम। आपने माल किसको बेचा? वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। बताइए, सेल्स डे बुक में अगर एंट्री सही हो गई तो सेल्स डे बुक का जो टोटल लगा होगा वो अप्रोक्सीमेटली सही लगा होगा। तो जब सेल्स बुक का टोटल सही लगा तो सेल्स अकाउंट भी सही पोस्ट हुआ होगा, यानी एरर किस अकाउंट में नहीं है। डन, दिमाग में बैठ गई है बात। आपने गुड्स बेचा किसको था? तो घनश्याम को डेबिट करना चाहिए था, बट बोलता है वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राधेश्याम, वो भी कितना रुपए। तुमसे कोई बोले कि घनश्याम को माल बेचा था तो राधेश्याम को डेबिट क्यों किया, और राधेश्याम को डेबिट किया तो 200 की बजाय 20 रुपए से क्यों क्या कर दिया? तो कर दिया। अपने को क्या करना है? एरर का रेक्टिफिकेशन। चले एवरीबॉडी, डेटर हमें किसको बनाना चाहिए था? क्या हमने बनाया? राइट डाउन, थर्ड नंबर, घनश्याम अकाउंट डेबिट। घनश्याम डेटर कितने से बनना था? कहीं बना हुआ नहीं है, अब बना दे, घनश्याम डेबिट 200। समझ में आया क्या? अब की बार घनश्याम, क्योंकि पिछली बार सेल्स रिटर्न जो रिकॉर्ड नहीं किया था वैसे ही अपन ने यहाँ घनश्याम को रिकॉर्ड नहीं किया था। अच्छा, राधेश्याम बेमतलब डेबिट हो गया? yes, क्या कर दें उसे? टू राधेश्याम, टू राधेश्याम 200 या 20? 20। दोनों में डिफरेंस कितना? टू सस्पेंस। सर सस्पेंस 180 क्यों आया? क्योंकि सर बैलेंसिंग फिगर 180 है। इसका लॉजिकल मीनिंग ये है कि लेजर में राधेश्याम डेबिट कितने से हुआ था? 20 से, और सेल्स क्रेडिट हुई थी 200 से। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में 200 था और ट्रायल बैलेंस के डेबिट में 20 था, तो सस्पेंस 180 था ना डेबिट। पॉइंट नंबर 4, the total of discount allowed column in the cash book for the month of September 2020 amounting ₹250 was not posted। बेटा डिस्काउंट अलाउड का टोटल निकालकर आपको लेजर में डेबिट करना चाहिए था। डिस्काउंट अलाउ किया है आपने, एक्सपेंस है या इनकम? डेबिट करना था या क्रेडिट? बेटा आपने उसे डेबिट नहीं किया। सिंगल अकाउंट एरर की डबल अकाउंट? आप डबल कैसे बोले? ध्यान से पढ़िए ना, टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड को उठाकर लेजर में डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में डालना चाहिए था। ये थोड़ी लिखा हुआ है कि डिस्काउंट अलाउड टू समवन वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा, वो पूछ रहा है कि तुम पूछ रहे हो? तुम पूछ रहे हो, पहले बता तो सही, तू पूछ रहा है क्यों पूछ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ। इस क्लास में सबसे ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट मैं इंग्लिश चैप्टर का, मेरे से पूछ जो पूछना है। मानता है मैं उसे बेटर बता पाऊंगा? मानता है कि नहीं? अरे मानता है कि नहीं? नहीं मानते तो मैं वहां बैठ जाता हूँ, उसमें बैठ। मेरे से समझना, क्वेश्चन में कहीं ये लिखा है क्या कि डिस्काउंट अलाउड टू समवन वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक? नहीं लिखा है ना? अगर ऐसा लिखा होता है इसका मतलब एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है कि जिस पार्टी को मैंने डिस्काउंट अलाउ किया था उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी डिस्काउंट अलाउ काउंट डेबिट टू पार्टी की जो एंट्री होनी चाहिए थी वो एंट्री नहीं करी। मैं तो कह रहा हूं हमने जिन जिन पार्टियों को डिस्काउंट अलाउ किया था सबके अपने एंट्री पास कर ली।
बेटा आपने डिस्काउंट अलाउड का डेबिट का टोटल उठाकर लेजर में डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट पे पोस्ट करना चाहिए था, वही आपने पोस्ट नहीं किया। लाइन दोबारा पढ़िए, सब पढ़िए क्या लिखा है। The total of discount allowed in cash book for the month of September 2020 amounting to 250 was not posted. समझे कि नहीं? हमने error of complete omission नहीं किया है बेटा, ये ओमिशन में पोस्टिंग में ओमिशन हो गई है हमसे। सिंगल अकाउंट एरर। एंट्री बोलिए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ₹250। ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी कहीं बोला था क्या प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट? हमें बनाना है, ध्यान रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में सस्पेंस का जिक्र भी हो जाएगा ना, हमें लेजर में क्या बनाना होगा? सस्पेंस। बट अब इस क्वेश्चन में एक नाटक है। क्या नाटक? ये नहीं पता कि डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस डीआर में था या फिर सीआर, लेकिन ये तो है कि डिफरेंस तो था। कैसे पता चला कि डिफरेंस था? बोला है ना, यूजिंग सस्पेंस, यानी ट्रायल बैलेंस बनी थी, डिफरेंस आया था, तो क्या ओपन हुआ था? सस्पेंस। बनाइए सस्पेंस अकाउंट। क्या हम लोग फिलहाल अज्यूम कर सकते हैं कि डीआर में ही कम होगा या सीआर में ही कम होगा? ना, वी कैन नॉट अज्यूम। तो अपने को छोटा सा काम ये करना है कि जब अपने को कुछ भी क्लियरली नहीं पता हो कि डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस डीआर में था बेटा या फिर सीआर में, है ना, तो अपन डेबिट का भी एक लाइन छोड़ देंगे और क्रेडिट का भी फर्स्ट लाइन छोड़ देंगे, और फिर बैलेंसिंग फिगर डीआर या सीआर में आएगा। अंडरस्टूड? लीव अ लाइन इन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। नाउ स्पीक द फर्स्ट एंट्री। सस्पेंस है क्या उसमें? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सीआर कर दूं? रिमेंबर एक लाइन छोड़नी है सीआर में। बाय सेल्स रिटर्न बाय सेल्स। वैल्यू बोलिए 100। सेकेंड एंट्री में सस्पेंस है क्या? बोलिए बोलो बोलो बोलो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फिलिप, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है टू फिलिप। कितना रुपीस? 300। थर्ड एंट्री बोलिए टू सस्पेंस, तो सस्पेंस सीआर हुआ। बाय घनश्याम 180। 200 मत लिख देना गलती से, घनश्याम डेबिट है, सस्पेंस तो 180 क्रेडिट है बेटा। और लास्ट एंट्री में क्या बोले? डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सस्पेंस, तो बाय डिस्काउंट अलाउड। कितना? देखिए बेटा, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है ना, टोटल बताएं क्रेडिट का कितना है? 630 टोटल। डेबिट का कितना है? 300। यानी डिफरेंस जो था वो डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस के डीआर में कम था, तो अपन ने सस्पेंस को जो डेबिट में डिफरेंस था वहीं डाला गया होगा। क्या लिखेंगे? टू, नॉट बैलेंस, नॉट बैलेंस, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर लिखना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि क्वेश्चन में तो 330 रुपए का डिफरेंस था या नहीं वो तो गिवन ही नहीं था। एम आई क्लियर? चलो टॉपिक तो खत्म हो गया, एक पॉइंट है सुन लीजिए खाली जाते जाते। बेटा ये 330 रुपए का डिफरेंस अगर मुझे इस क्वेश्चन में वास्तव में इसी क्वेश्चन सीधे बैठो ना, सुनो बेटा, अगर इस क्वेश्चन में मुझे बाई चांस डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया होता ना विद ऑल द 4 पॉइंट्स इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली डिफरेंस कितने का ही दिया होता। अंडरस्टूड? और यही दिया होता कि डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस वाज इन डेबिट साइड, तो अपन सस्पेंस को किधर डाले होते? डेबिट में। ऑल क्लियर? चलो होमवर्क पे कौन कौन सा दिया है? बस 6 ही दिया है। चलो ठीक है। बेटा आराम से बोलो, अब बोलो। घनश्याम डेबिट 200 है,
राधे यहाँ पे क्रेडिट है, सस्पेंस 180 है, कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ?